but YHM going off air is very sad. यार ये मुझे एक मिनट सुनने में आया, करण पटेल इज नॉट इन द शो. सो हाउ इज YHM then? पटेल और दिव्यांका के बिना आई डोंट नो. उस शो की गड़बड़ हुई जब चैनल ने बोला कि आप मंडे से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कर. चाइना की तरह 7 दिन आप एक शो करो. वेयर इज द स्टोरी लाइन गोइंग टू? I love the promo. I think it's so refreshing. और मुझे लगता है इस वक्त हमारे इंडियन टेलीविज़न को एक ऐसे शो की ज़रूरत है जो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए शोज़ हों और जो वेब को फाइट कर सकें. एंड आई वाज टेलिंग सिद्धार्थ सर ऑल्सो दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट बिकॉज TV needs to fight back with great shows and I think this is a great show that's come back on TV. I'll be very honest, I haven't seen too much of the first season. मैं सच बता रहा हूँ because I think I was also pretty young that time. But all I know is जो मैंने इसका प्रोमो देखा था, I think it's so, मैंने उसमें क्वालिटी में इतनी एक there's such a brightness in it. It's got nice colors, the actors are good. मोनीश बहल को तो देख के ही मैंने कहा like show is going to be fantastic because you've got such a good actor on board. So I think it's amazing and I hope जितने लोगों को संजीवनी 1 अच्छा लगा था, they're going to love this even more and the new audiences get to see it. So what are you looking forward for today's screening? Today's screening I'm looking forward to that girl there who's called me and who's my dear friend and who I love a lot. So I'm going to wish Surabhi all the best because I think she's phenomenal and she's coming on a second big show. जो भी show करती है does very well. हाँ सुनने में आया भाई. क्या कहना चाहेंगे उसके? देखिए भाई, आई बीन अ पार्ट ऑफ YHM और ये है मोहब्बतें आई थिंक ऑनेस्टली इज़ बिन इन द लास्ट 5 years इंडियाज़ बिगेस्ट पाथ ब्रेकिंग शो. आई वॉज अ सेकेंड लीड. आई डिड इट फॉर 3 years. उसके बाद मैं घूमने चला गया. अभी जो बंद हो रहा है आई डोंट नो कि मुझे सच बोलना चाहिए कि मुझे डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना चाहिए. आई थिंक फॉर द फर्स्ट 3 years उन्होंने एक स्टोरी बहुत स्ट्रांगली फॉलो की थी. उस शो की गड़बड़ हुई जब चैनल ने बोला कि आप मंडे से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कर. अभी अगर आप क्रिएटिव टीम, एक्टर्स, डायरेक्टर्स को बोलोगे कि चाइना की तरह 7 दिन आप एक शो करो, वेयर इज़ द स्टोरी लाइन गोइंग टू? किसी को तो टाइम चाहिए स्टोरी लिखने के लिए, एक्टर्स को शूट करने के लिए. तो मेरे मुताबिक जब वो एक फेज़ आया था 3 साल के बाद कि उन्होंने YHM को 7 दिन बना दिया था, आई थिंक वो शो का एक बहुत गड़बड़ हो गई थी बिकॉज नोबडी गॉट अ ब्रीदर टू गिव द शो. आई थिंक मंडे टू थर्सडे इज फाइन, मंडे टू फ्राइडे. कांट डू अ मंडे टू संडे एवरी वीक फॉर 2 years. इट बिकम्स, एंड इफ इट्स गोइंग ऑफ एयर आई एम वेरी प्राउड बिकॉज आई थिंक इंडिया में पहली बार एक एजुकेटेड शो आया था बेस्ड ऑन अ बुक and we were all a part of it. किसी ने सोचा नहीं था that show will be so successful. It will be remembered 5 years down the line. So yeah, this one. Oh, that one. Sorry. You're asking me questions. Come this side. So yeah, but YHM going off air is very sad. But those first 3 years were amazing of the show. It was an amazing show. The audiences loved it. It had a lot of value system on it. It was educated. हम लोग ऑफिस जाते थे, टाइज पहनते थे. The lines were very good and it dealt with children. I want to do the next show at playing a young father. Anybody casting, let me know. यार ये मुझे एक मिनट सुनने में आया, करण पटेल इज नॉट इन द शो. सो हाउ इज YHM then? पटेल और दिव्यांका के बिना आई डोंट नो बट वेल आई गेस देन इट्स द फैग एंड ऑफ द शो एंड वी हैव टू किस इट गुड बाय. पटेल खतरों के खिलाड़ी बिग बॉस में भी आ जाएगा बट दैट इज डिफरेंट. बट he's left the show. I haven't watched YHM in 2 years. Yeah, that's like very, very strange. I mean, how can Patel leave the show? But anyway.